नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप लोगों ने इससे पहले विलोम शब्द का भाग 1 देख लिया था, जो हमारा हिंदी राजपाल सिंह थ्योरी सीरीज से संबंधित था। दोस्तों, हमारे लगभग 14 चैप्टर इससे पहले कंप्लीट हो चुके हैं। 15वां जो चैप्टर था हमारा रिक्त स्थान वाला, उसको हमने ड्रॉप किया हुआ है। हम डायरेक्ट 16वां चैप्टर कर रहे हैं, जो हमारा विलोम शब्द से संबंधित है। इसकी भी हमारी एक वीडियो आ चुकी है। अगर आप लोगों ने इससे पहले के वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। और साथ ही आप लोग जब थ्योरी सेशन देख लेते हैं तो उसके बाद आप लोग एमसीक्यू सीरीज़ को भी ज़रूर देखा करें। एमसीक्यू सीरीज़ देखने से आपकी जो तैयारी है वो मजबूती के साथ निखर कर आती है। एमसीक्यू सीरीज़ हमारी पहले ही राजपाल सिंह सीरीज़ की कंप्लीट हो चुकी है, जिसका भी मैं प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डालूंगा, आप लोग जाके वहाँ से उसको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा विलोम शब्द में रहने वाला है, उसमें हमारे क वर्ण के कुछ शब्द थे जो छूटे हुए थे। उनके बारे में अगर बात करें तो दोस्तों, कृपण का मतलब होता है दानी या फिर उदार। कृपण यानी कि क्या करना, स्वीकार करना, और दानी किसी को देना से उसका मतलब लिया गया है। कृपण का मतलब दाता से ही हो गया। वहीं अगर कृपणता का देखें तो उदारता, या फिर हम क्या बोलें उसको, उदारता के रूप में ही देखें कृपणता को, ठीक है। क्रूर को देखा जाए तो क्रूर का मतलब क्या हो जाएगा, उसका विलोम शब्द दयालु या फिर अक्रूर हो जाएगा। कलयुग का आपका सतयुग हो जाता है, और काट्य का आपका अकाट्य विलोम शब्द हो जाता है। उसी तरीके से आपका कर्ता का अकर्ता हो जाएगा, कीर्ति का अपकीर्ति, और कलंकी का आपका निष्कलंकी के रूप में जाना जाता है। अच्छा, कलंकित को निष्कलंक के रूप में जानते हैं हम लोग, और कामयाब को नाकामयाब के रूप में विलोम शब्द के रूप में जाना जाएगा। अच्छा, कुलीन को दोस्तों हमारा अकुलीन के रूप में, और कृत को अकृत, वहीं कुप्रथा को हम सुप्रता के नाम से जानते हैं, और कृष्ट को अकृष्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसी तरीके से दोस्तों, अगर कोमल है तो कोमल का कठोर, या फिर हमारा पुरुष के रूप में भी, हम परुष के रूप में उसको भी जान रहे हैं कोमल को। अब दोस्तों, जो हमारे ख वर्ण वाले जो विलोम शब्द है, अगर उनकी बात करें तो खंडन का दोस्तों आपका मंडन होता है, इससे पहले पूछा गया है। खाद्य का आपका अखाद्य होता है, खंडित का आपका अखंडित हो गया, और खूबसूरत का बदसूरत। वहीं ख्यात का कुख्यात, और खगोल का भूगोल। ये दोस्तों इससे पहले ये भी पूछा गया है, लगभग 2 से 3 बार इससे पहले एग्जाम में आया हुआ है। अगर देखा जाए खरीद का, तो दोस्तों खरीद का हमारा बिक्री होता है। वहीं खरा का खोटा, खरीदना का बेचना, और खग का मृग के रूप में जाना जाता है। अब उस तरीके से देखिएगा, खल का हमारा सज्जन या फिर साधु होता है। खेचर का हमारा भूधर हो गया। और वहीं खेत का देखा जाए तो हर्ष या फिर प्रसन्नता के रूप में हम उसको जानते हैं। अब अगर ग वर्ण वाले जो विलोम शब्द है, अगर उनके बारे में जाने तो देखिएगा, गौरव का दोस्तों लाघव होता है, जो इससे पहले पूछा गया है। गरिमा का आपका लधिमा होता है, जो इससे पहले ये भी पूछा गया है। ग्रहित का देखा जाए तो दोस्तों, ग्रहित का मतलब है अर्पित या फिर त्यक्त के रूप में उसको जाना जाता है। वहीं अगर देखा जाए गौण का, तो प्राथमिक प्रधान फिर प्रमुख के रूप में जाना जाता है। अच्छा दोस्तों, गति का आपका मंद के रूप में जाना जाता है। गमन का आगमन, गाढ़ा का पतला, और ग्रहण का त्याग या फिर परित्याग या फिर अर्पण के रूप में जाना जाता है। गुरु का दोस्तों शिष्य के रूप में जाना जाता है। गुरु को आपको लघु के रूप में भी जाना जाता है। गाफिल का आपका कामिल, और वहीं गगनचुंबी को हम तलस्पर्शी के रूप में जानते हैं। गणतंत्र को राजतंत्र, गृहस्थ को हम सन्यासी फिर ब्रह्मचारी के रूप में भी जानते हैं। गण्य को अगण्य या फिर नगण्य के रूप में जानते हैं। गुप्त को हम प्रकट के रूप में देखते हैं। फिर देखिएगा, अगर बात करें अन्य ग वर्ण से संबंधित वाले जो हमारे विलोम शब्द हैं उनके बारे में, तो गरल का हमारा सुधा हो जाता है, इससे पहले पूछा गया है दोस्तों। गुण का दोष या फिर अवगुण के रूप में जाना जाता है। गत का आगत या फिर प्रत्यागत। ग्राह का त्याज्य या फिर अग्राह। ग्रस्त का मुक्त, वहीं गेय का आपका अगेय। उसके बाद गुणाठय का आपका गुणहीन हो जाता है। गोचर का अगोचर। नीला का गीला का आपका सूखा हो जाएगा। गहरा का छिछला या फिर उथला होता है दोस्तों, इससे पहले पूछा गया है, और इसमें गहरा में आपका उथला दिया गया था। एक बार आपका छिछला भी आया हुआ है। वहीं अगर गंभीर का देखें तो अगंभीर या फिर वाचाल के रूप में देखेंगे, फिर चंचल के रूप में देखेंगे। और गूढ़ का अगूढ़ हो जाएगा। गोरी का सांवली। ग्रीष्म का आपका शरद या शीत, और गलत का आपका ठीक या फिर सही हो जाएगा। फिर देखिएगा, अगर घ वर्ण वाले वर्णों को देखें तो घात का आपका प्रतिघात हो जाएगा। ऋणात्मक का धनात्मक। घातक का आपका रक्षक। घरेलू का बाहरी या फिर जंगली या फिर वन्य हो गया। घटित का आपका अवघटित। घोषित का अघोषित। घृणा का आपका प्रेम या स्नेह हो जाएगा। वहीं अगर घोष का देखा जाए तो घोष का आपका अघोष, और घर का बेघर या फिर बाहर, और घाटा का आपका मुनाफा के रूप में जाना जाएगा। अच्छा दोस्तों, उसके बाद देखा जाए तो हमारे जो चौ वर्ण वाले जो विलोम शब्द हैं उनके बारे में देखें तो हमारा चपल का हमारा गंभीर हो जाता है। चिकना का आपका खुरदुरा। चिंतन का आपका अचिंतन। वहीं आघात का आपका प्रतिघात। चेतन का आपका अचेतन या फिर जड़, और चुस्त का आपका ढीला या फिर लचर के रूप में जाना जाता है। अच्छा, चिरंतन को देखा जाए तो दोस्तों आपका नश्वर के रूप में जाना जाता है। चिरायु को देखा जाए तो आपका अल्पायु या फिर दीर्घायु को कहें हम
तो वो भी अल्पायु के रूप। अब दोस्तों चिरायु या फिर दीर्घायु दोनों बात एक ही होती है, इससे पहले पूछा गया है। चिरायु का आपका अल्पायु यानी कि चिरायु बोले तो जिसकी उम्र लंबी है, दीर्घायु। उसी तरीके से चिरायु का आपका स्वल्पायु के रूप में भी इसको जाना जाता है। चित्ते का आपका अचित्य हो जाएगा। वहीं अगर चिंतनीय को देखा जाए तो अचिंतनीय हो जाएगा। चर्चित का आपका अचर्चित, चोर का साधु या सा, चिंतित का आपका अचिंतित हो जाएगा। और चंचलता का आपका स्थिरता के रूप में जाना जाता है। चंचल को अचंचल या फिर स्थिर के रूप में जानते हैं। चरित्रवान को हम चरित्रहीन के रूप में जाना जाता है। चाहा को अनचाहा, चित्र को विचित्र और च्युत को आपका संयुक्त के रूप में जाना जाता है। फिर देखिएगा चारों को देखा जाए तो दोस्तों चारों को अचारों के रूप में देखेंगे। अगर फिर अन्य अगर विलोम शब्दों की बात करें तो देखिएगा चल का आपका अचल हो जाएगा। वहीं चिरंजीवी का आपका अल्पजीवी, चिरंजीवी यानी कि अल्पजीवी, चिरंजीवी जो बहुत लंबा जिएगा और अल्पजीवी जो बहुत कम जीने वाला होगा। उसी तरीके से अगर चर का देखें तो अचर के रूप में। अब 6 वर्ण से बनने वाले जो हमारे विलोम शब्द हैं उनके बारे में देखा जाए तो छली का हमारा निश्चल होता है। छाह का धूप हो जाएगा। धूत का छूत का आपका क्या हो जाएगा, अछूत हो जाएगा। वहीं छाया का आपका आतप या फिर धूप हो जाएगा। छिन्न का आपका संलग्न आ जाएगा। वहीं छिछला का आपका गहरा। अब छिछला का गहरा होता है, ध्यान रखिएगा। छिछला आपका किसका भी होता है, गहरे का छिछला भी होता है इससे पहले, और उथला भी उसी का होता है। और अगर छोटा का देखा जाए तो दोस्तों बड़ा हो जाएगा। फिर ज वर्ण से आने वाले जो विलोम शब्द हैं अगर उनकी बात करें तो जय का आपका पराजय हो जाएगा। जड़ का आपका चेतन होता है। ज्येष्ठ का कनिष्क हो जाएगा। जीत का हार, ज्वार का भाटा, जटिल का आपका सरल हो जाएगा। जागृति का आपका सुषुप्ति हो जाता है। जागरण का स्वप्न, निद्रा या फिर सुषुप्ति के रूप में हम उसको जानते हैं। वहीं जागृत का दोस्तों हमारा सुषुप्ति के रूप में जाना जाता है। ये इससे पहले एक बार पूछा गया है खासकर उत्तराखंड के एग्जाम में। तो सुप्त भी हम उसी का बोलते हैं। जल का आपका थल हो जाता है। जारज का आपका औरस हो जाएगा जो दोस्तों इससे पहले पूछा गया है। जातीय का आपका विजातीय, ज्योति का तम, जीवन का मरण, जन्म का मृत्यु, जीवित का आपका मृत हो जाता है। ज्वलन का समन, वहीं ज्वार का भाटा और जाति का विजाति के रूप में जाना जाता है। फिर देखिएगा जितेंद्रिय को हम क्या जानते हैं तो दोस्तों इंद्रियासक्त के रूप में जानते हैं या फिर अजितेंद्रिय के रूप में जानते हैं। जीर्ण का हम अजीर्ण मानते हैं। और ज्योतिर्मय का हम तमस या फिर तमोमय के रूप में जानते हैं। जय का अजय, जवानी का बुढ़ापा, जोड़ का घटाव, जर्जर का दृढ़, और वहीं जाना का ठहरना या फिर रुकना के रूप में जानते हैं। अच्छा दोस्तों उसके बाद झ वर्ण से आने वाले जो हमारे विलोम शब्द हैं यदि अगर उनकी बात करें तो देखिएगा झंकृत का आपका निस्तब्ध होता है। वहीं झोपड़ी का आपका महल, झीना का गाढ़ा, झगड़ा का आपका शांति और झगड़ालू का शांत के रूप में जाना जाता है। टल का दोस्तों अटल के रूप में जाना जाता है। वहीं अगर देखा जाए निर्लज्ज का तो दोस्तों निर्लज्ज का हमारा क्या होता है, सलज्ज के रूप में जाना जाता है। नत का उन्नत, निर्जल का हमारा सजल, निर्णय का हमारा अनिर्णय, और निर्णित का आपका अनिर्णित, और नित्य का आपका अनित्य के रूप में जाना जाता है। फिर दोस्तों अगर प वर्ण वाले वर्ण की बात करें जो विलोम शब्द के रूप में जाने जाएंगे तो पुरस्कार का आपका तिरस्कार या दंड के रूप में जाना जाता है। वहीं प्राचीन का अर्वाचीन या फिर नवीन के रूप में जाना जाएगा। अच्छा प्राचीनतम का आपका नवीनतम या फिर अधुनातम के रूप में जाना जाता है। प्राचीनता का आपका नवीनता, प्राकृतिक का प्राकृतिक या फिर कृत्रिम के रूप में जाना जाएगा। अच्छा पूर्वगामी को हम पश्चिमगामी के रूप में जानते हैं। पूर्ववर्ती को हम परवर्ती के रूप में, और प्रशंसा को हम निंदा के रूप में जानते हैं। पूर्व का हम पश्चिम के रूप में जानेंगे। पश्चिम का हम लोग किस रूप में जानते हैं तो परिश्रम का दोस्तों हम लोग विश्राम के रूप में जानते हैं। प्रत्यक्ष का हम प्रोक्ष के रूप में जानेंगे जो इससे पहले एक बार पूछा भी गया है। पूर्ण का दोस्तों अपूर्ण हो जाता है। पंडित का आपका मूर्ख हो जाएगा। प्रवर्तक का आपका अपरवर्तक, और प्रधान का आपका गौण के रूप में जाना जाता है। प्रस्थान का आपका आगमन हो जाएगा। पल्लवन का आपका संक्षेपण हो जाएगा। वहीं प्रवृत्ति का देखा जाए तो निप्रवृत्ति, और प्रछन्न का देखा जाए तो प्रतिपन्न या फिर प्रकट के रूप में जानते हैं। प्रतिबद्ध को देखा जाए तो अप्रतिबद्ध के रूप में जाना जाता है। फिर देखिएगा अगर बात करें अन्य की तो प्रयुक्त का अप्रयुक्त हो जाता है। प्रभावी का अप्रभावी या फिर प्रभाव शून्य के रूप में जानते हैं। प्रभावी का निष्प्रभावी, प्रकट का लुप्त या गुप्त के रूप में जाना जाता है। प्राकृत का आपका अप्राकृत के रूप में जाना जाता है। प्रकृति या फिर स्त्री की बात करें तो दोस्तों ये हमारे पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। वहीं परमार्थ का देखा जाए तो स्वार्थ के रूप में जाना जाता है। पराश्रण का देखा जाए तो संकुचन फिर अंकुचन के रूप में जाना जाएगा। परास्त का आपका विजयी, वहीं प्रफुल्लु का आपका म्लान के रूप में जाना जाता है। प्रथम का अंतिम, वहीं पका का आपका अधपका या फिर कच्चा के रूप में जानते हैं। पृथ्वी का आपका गगन के रूप में, और प्रशस्त का आपका प्रशस्त के रूप में जाना जाता है। प्रसाद का आपका निषाद, वहीं पहला का आपका बाद वाला या फिर पिछला के रूप में जाना जाता है। पाप का पुण्य या फिर निष्पाप, वहीं पाश्चात्य का आपका पौर्वात्य या फिर पूर्वात्य पूर्वीय के रूप में जाना जाता है।
प्रतिपन्न का देखा जाए तो प्रतिपन्न का अप्रतिपन्न के रूप में जाना जाता है। पंगु का आपका सुडैल के रूप में जाना जाता है। परिसीमन का आपका असीमन और परिच्छिन्न का आपका अपरिच्छिन्न के रूप में विलोम शब्द के रूप में जाना जाएगा। फिर देखिएगा पाठ्य का आपका अपाठ्य, परिग्रहित का आपका परित्यक्त के रूप में जाना जाता है। फिर अगर अन्य विलोम शब्दों की बात करें तो देखिएगा पार्थिव का देखा जाए तो दोस्तों पार्थिव का आपका अपार्थिव हो जाएगा, पृथक का आपका संयुक्त हो जाएगा, और वहीं परिचित का तो अपरिचित, परितोष का दंड, वहीं पतिव्रता का आपका उल्टा, पात्र का अपात्र, पालक का घालक यानी संहारक, पेय का आपका अपेय, पुरोगामी का पश्चगामी, पदोन्नत का आपका पदवानत हो जाएगा, पौरुष का आपका स्त्रीत्व हो जाएगा, और पर्णकुटी का प्रसाद, प्रोत्साहित का आपका हितोत्साहित हो जाएगा, पार का आपका अपार, प्रमेय का अप्रमेय, पंथ का आपका कुपंथ, वहीं पसंद का नापसंद, और परिमित का आपका अपरिमित के रूप में जाना जाता है। फिर देखिएगा प्रीति का बैर या फिर द्वेष के रूप में जानते हैं। प्रातः का आपका साय, वहीं प्रबुद्ध का बुद्धिहीन, प्रशंसक का निंदक, प्रकाशन का गोपन, और पतनोन्मुख का विकासोन्मुख हो जाएगा। प्रच्छादन का आपका अनाच्छादन हो जाएगा। प्रछन्न का आपका अप्रछन्न या फिर प्रत्यक्ष के रूप में जानते हैं। प्रसन्न का अप्रसन्न या फिर दुखी के रूप में जाना जाता है। परकीय का आपका स्वकीय, और प्रवेश का निकास या फिर प्रस्थान के रूप में जाना जाता है। प्रखर का मंद, प्रिय का अप्रिय, प्रसार का संकोच, और वहीं प्रेम भाव का आपका दुर्भाव, प्रौढ़ का आपका अप्रौढ़, पूर्वकालीन का उत्तरकालीन, पौरुषेय का आपका अपौरुषेय के रूप में जाना जाता है। पोषित का अपोषित, वहीं अपर्याप्त पर्याप्त का अपर्याप्त, परार्थ का स्वार्थ के रूप में जाना जाता है। वहीं अगर पद्य का देखें तो दोस्तों पद्य का आपका गद्य के रूप में जाना जाता है। पाक का देखा जाए तो नापाक हो जाएगा। प्रमाणिक का अप्रमाणिक हो जाएगा। प्रशांत का उद्भ्रांत हो जाएगा। प्राची का आपका अप्रतीची, प्रस्तुत का आपका अप्रस्तुत, प्रसिद्ध का अप्रसिद्ध, प्राधिकृत का अपराधिकृत, प्राय का आपका सदैव या फिर बहुधा, वहीं पाच्य का आपका अपाच्य हो जाता है। पारदर्शी का अपारदर्शी, और पुष्टि का आपका अपुष्टि के रूप में जाना जाता है। फिर देखिएगा अगर पुष्ट का देखें तो अपुष्ट या फिर क्षीण के रूप में हम उसको जानते हैं। वहीं प्रचुर का अप्रचुर या फिर अल्प के रूप में जाना जाता है। प्राप्य का आपका अप्राप्य या फिर दुष्प्राप्य के रूप में जाना जाएगा। फल का निष्फल या फिर कुफल, फलाहारी का आपका अनाजी, फूल का कांटा, फैलना का आपका सिकुड़ना, फायदा का नुकसान, और फलित का आपका अफलित के रूप में जाना जाता है। अब अच्छा दोस्तों अगर उसके बाद देखा जाए कि ब वर्ण से निकलने वाले जो हमारे विलोम शब्द हैं उनके बारे में, तो बंजर का हमारा उर्वर होता है। बंधन का मोक्ष या मुक्ति, और बर्बर का हमारा सभ्य होता है। वहीं बाह्य का आपका आभ्यंतर या आंतरिक, बद्ध का आपका मुक्त, बसंत का आपका पतझड़, बाध्य का अबाध्य, बच्चा या फिर जवान का आपका बूढ़ा के रूप में जाना जाता है। फिर देखिएगा अगर बद्ध की बात करें तो बद्ध का आपका नेक के रूप में जाना जाता है। वहीं अगर बद्ध का देखें तो मुक्त या अवध, बलवान का आपका निर्बल या फिर दुर्बल के रूप में जाना जाता है। बहिष्कार का देखा जाए तो दोस्तों बहिष्कार का हमारा स्वीकार के रूप में जाना जाता है। बहुमत का अल्पमत, बोध का आपका अबोध, बोध्य का आपका दुर्बोध्य, वहीं बाढ़ का सूखा के रूप में जाना जाता है। बहुधा का आपका यदा कदा, बेचना का आपका खरीदना, बहु का अल्प, वहीं बढ़ना का घटना, और बद्य का अवैद्य, वहीं बंध्या का आपका उर्वरा, बीमार का आपका तंदुरुस्त या फिर चंगा के रूप में जाना जाएगा। बाधित का दोस्तों अबाधित, वहीं बाह्य का आपका ब्याह्या का आपका कुंवारा या फिर अनब्याहा के रूप में जाना जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगर भव वर्ण से निकलने वाले जो हमारे विलोम शब्द हैं तो भाव का आपका अभाव या फिर दुर्भाव या कुभाव के रूप में जाना जाता है। भूगोल का खगोल इससे पहले आया हुआ है जो पूछा भी गया है। भिन्न का आपका अभिन्न हो जाता है। भेद्य का अभेद्य हो जाएगा। भद्र का आपका अभद्र या फिर दुष्ट हो जाएगा। भ्रांत का आपका अभ्रांत या फिर निभ्रांत हो जाएगा। भंजक का आपका योजक हो जाता है। भक्त का आपका अभक्त, वहीं भंगुर का आपका अभंगुर, भक्ष्य का आपका अभक्ष्य हो जाएगा। भय का आपका साहस या फिर अभय हो जाता है। भलाई का बुराई, वहीं भोज्य का अभोज्य, भेद्य का आपका अभेद्य या फिर दुर्भेद्य के रूप में जाना जाता है। फिर देखिएगा अगर आगे देखा जाए तो दोस्तों भव्य का हमारा साधारण या फिर सामान्य के रूप में जानते हैं हम। वहीं अगर भीड़ का देखा जाए तो भीड़ का हमारा एकांत होता है। भयभीत का आपका निर्भीक या फिर निडर अभय। भूत का आपका भविष्य, भेद का आपका अभेद, भाष्य का टीका, भूतपूर्व का आपका या फिर भूतपूर्व का अभूतपूर्व हो जाएगा। अगर माँ वर्ण वाले देखें तो दोस्तों मृषण का आपका रूक्ष हो जाता है। मूक का वाचाल, मूर्धनी का आपका
जीवंतता हो जाता है। वहीं मंद का आपका द्रुत या फिर तीव्र हो जाता है। मुक्त का आपका ग्रस्त हो जाएगा। वहीं महान का तुच्छ हो जाएगा। मूल का निर्मूल हो जाएगा। मृदुल का आपका कठोर। मधुर का कटु। महात्मा का दुरात्मा। मानवीय का अमानवीय और मनुष्य का धनुष के रूप में जाना जाता है। फिर अगर देखा जाए तो ममता का दोस्तों निष्ठुरता के रूप में जाना जाता है। मिश्रित का आपका अमिश्रित हो जाएगा। महत्ता का आपका लघुता। मंशा का कर्मणा। तो मूर्त का अमूर्त। मूढ़ का ज्ञानी यानी कि मूर्ख का ज्ञानी हो जाएगा। मर्यादित का अमर्यादित। मानव का दानव। मोम का पत्थर। मौन का मुखर या फिर मुखरता। मानवता का दानवता या फिर नृशंसता। मग्न का ऊपर या फिर दुखी। मंडन का खंडन। मलिन का आपका निर्मल या फिर पवित्र हो जाएगा। मुख का प्रतिमुख या पृष्ठ हो जाएगा। मान का अपमान। मंगल का आपका अपमंगल। और मनुष्यता का आपका पशुता। मित या फिर परिमित का अपरिमित हो जाएगा। मान्य का अमान्य। मितव्यय का आपका अपव्यय के रूप में जाना जाता है। वहीं देखा जाए तो दोस्तों मेहमान का आपका मेजबान हो जाएगा। मूल्यवान का मूल्यहीन। मैत्री का अमैत्री। महिमा का आपका लधिमा। मित्र का शत्रु। मलिन का विरह। मुख का प्रतिमुख पृष्ठ। मुनाफा का नुकसान। मनुष्य का पशु के रूप में जाना जाता है। फिर देखिएगा अगर मूठ का देखा जाए तो मूठ का फिर से दोस्तों दोबारा हमारा आ गया है ज्ञानी। मोटा का पतला। महत का लघु। मत का अमत। महान का तुच्छ। महत्वपूर्ण का अमहत्वपूर्ण। गौण तुच्छ। मेल का बेमेल अनबन वैमनस्य। मुग्ध का अमुग्ध। मिट का अमिट। मर्जित का अमर्जित। मुदित का खिन। मौलिक का अमौलिक। मालिक का नौकर। महत्तम का लघुत्तम। मनुज का धनुज। मंथर का क्षिप्र। महल का झोपड़ी और मिथ्या का सत्य के रूप में जाना जाता है। फिर य वर्ण से निकलने वाले जो हमारे शब्द हैं अगर दोस्तों उनके बारे में जाना जाए तो यथार्थ का कल्पित या आदर्श से मिथ्या होता है। यौवन का हमारा बुढ़ापा वार्धक्य हो जाएगा। यायावर का आपका स्थिर। योगी का आपका भोगी। यश का आपका अपयश। यद्यपि का तथापि। यथेष्ट का हमारा स्वल्प या फिर कम होता है। योग्य का अयोग्य हो गया। युयुत्सा का हमारा मैत्री के रूप में जानते हैं। योग का भोग वियोग के रूप में जानेंगे। और यशस्वी का आपका अयशस्वी हो गया। योग्यता का अयोग्यता। याचक का दाता या फिर अयाचक हो जाएगा। योग्य का आपका अयोग्य। युगल का आपका एकल हो जाएगा। युक्त का आपका अयुक्त। युवा का वृद्ध। यौगिक का अयौगिक। और यादरस का आपका तादरस के रूप में जाना जाता है। फिर देखिएगा अगर रोग का देखा जाए तो निरोग हो जाएगा। रोगी का निरोगी। रात्रि का आपका दिवा हो जाएगा। रहित का आपका सहित हो जाएगा। रथी का आपका पैदल सैनिक व्यर्थी हो जाएगा। वहीं रक्षक का आपका भक्षक हो जाएगा। रुचि का अरुचि। रात का दिन। रिक्त का सिक्त या भरा। राग का द्वेष या फिर विराग। और रुदन का आपका हास्य के रूप में जाना जाता है। फिर देखिएगा अगर बात करें अन्य विलोम शब्दों की तो रचना का आपका ध्वंस हो जाएगा। वहीं अगर रोहण का देखा जाए तो अवरोहण हो जाएगा। रूप का कुरूप। रूपवान का कुरूप हो जाएगा। राहत का आपका प्रकोप हो जाएगा। रक्षित का आरक्षित। रथ का विरत। रागी का विरागी। राजतंत्र का जनतंत्र। रद्द का वहाल हो जाएगा। राजा का रंक। और रचित का अरचित के रूप में जाना जाता है। फिर देखा जाए तो हमारा लघु का हमारा गुरु या फिर दीर्घ के रूप में जाना जाता है। लाचार का आपका सशक्त के रूप में देखा जाएगा। लाघव का गौरव या फिर विस्तार। लाभ का हानि। और लभ्य का अलभ्य हो जाएगा। लब्ध का प्रदत्त। लुभावना का घिनौना हो जाएगा। लुप्त का व्यक्त हो जाएगा। लघुत्तम का महत्तम। लोलुप का आपका संतुष्ट हो जाएगा। लचीला का आपका कठोर। लिखित का मौखिक। लिप्त का निर्लिप्त या अलिप्त हो जाता है। लोक का परलोक। और लोभी का निर्लोभी के रूप में जाना जाता है। अगर फिर देखा जाए तो दोस्तों जो हमारा लौकिक है तो लौकिक का हमारा अलौकिक के रूप में जाना जाता है। वहीं लक्षित का आपका अलक्षित हो जाएगा। लायक का आपका नालायक हो जाएगा। वहीं लालसा का विरक्ति हो जाता है। लक्ष्य का आपका अलक्ष्य। विषम का सम। विस्तार का आपका संक्षेप। व्यापक का आपका संकुचित हो जाता है। वैभव का आपका पराभव या फिर दारिद्र्य हो जाता है। विकास का आपका ह्रास हो जाएगा। विकीर्ण का एकत्र हो जाएगा। विकार का आपका अविकार। वहीं विजय का पराजय। और विधवा का आपका सधवा हो जाता है। विवेकी का आपका अविवेकी हो जाता है। विधुर का आपका स्वपत्नी के रूप में जानते हैं। उसी तरीके से व्यष्टि का आप समष्टि के रूप में जानते हैं। और वादी का हम प्रतिवादी के रूप में जानते हैं। अगर देखा जाए तो विश्लेषण का हम संश्लेषण के रूप में जानते हैं। और वृष्टि का हम अनावृष्टि। विनम्र का अविनम्र। उग्र या फिर उच्छृंखल के रूप में जानते हैं। विवाद का हम निर्विवाद के रूप में विलोम शब्द जानते हैं।
फिर देखिएगा दोस्तों, विपथ का आपका संपद के रूप में जाना जाता है। वहीं विश्रांत का श्रांत के रूप में देखने को मिलता है। वास्तविक का अवास्तविक, विहित का अवहित या फिर निषिद्ध होता है। विघ्न का निर्विघ्न हो गया। वसंत का पतझड़। वक्ता का श्रोता। वीर का कायर। वरदान का श्राप या फिर अभिशाप। विभव का पराभव। विराट का आपका क्षुद्र हो जाता है। वृद्ध का आपका बालक या फिर अबाल हो जाता है। वास्तविक का कल्पित होता है। विश्वास का अविश्वास। व्यस्त का अव्यस्त या फिर अकर्मण्य होता है। विमुख का सम्मुख या फिर उन्मुख के रूप में जाना जाता है। विधि का निधेश। विच्छिन्न का आपका अविच्छिन्न होता है। वांछनीय का अवांछनीय हो जाएगा। विकृत का अविकृत के रूप में जाना जाता है। फिर देखिएगा, अगर वर का देखा जाए तो वर का बधू के रूप में जाना जाता है। विदित का आपका अविदित होता है। वैतनिक का अवैतनिक हो जाएगा। विकल का आपका अविकल हो जाएगा। वहीं वंदनीय का निंदनीय हो जाता है। वंद्य का आपका अवध्य हो जाता है। विद्या का अविद्या। वैमनस्य का सैमनस्य या फिर मैत्री होता है। विनीत का उदंड या फिर दुर्विनीत होता है। विराम का अविराम। विलंब का अविलंब। वहीं अगर देखा जाए वृद्धि का तो ह्रास या फिर संक्षेपण होता है। व्यक्तिक का आपका निर्व्यक्तिक के रूप में जाना जाता है। फिर देखिएगा, सार्वजनिक भी उसी का होता है। विसर्जन का आपका आह्वान के रूप में जाना जाता है। वैमनस्य का दोस्तों हमारा सैमनस्य फिर मैत्री होता है। वहीं विनीत का उदंड या फिर दुर्विनीत होता है। विराम का विराम। विलंब का विलंब। वृद्धि का ह्रास या फिर संक्षेपण हो गया। व्यक्तिक का हमारा निर्व्यक्तिक हो जाएगा। विसर्जन का हमारा आह्वान हो जाएगा। व्यर्थ का अव्यर्थ। व्याप्त का हमारा व्याप्त और विपुल का हमारा स्वल्प या फिर अल्प के रूप में जाना जाता है। फिर देखिएगा, अगर हम तालव्य स्व से मिलकर बनने वाले जो विलोम शब्द हैं अगर उनकी बात करें तो शुक्ल का हमारा कृष्ण हो जाता है। शुक्ल पक्ष का कृष्ण पक्ष के रूप में जाना भी जाता है। शीत का आपका उष्ण के रूप में जाना जाएगा। शिष्ट का आपका अशिष्ट। वहीं शीर्ष का तल के रूप में जाना जाता है। शोषक का आपका पोषक या फिर शोषित के रूप में जाना जाता है। शोषण का पोषण। शोक का हर्ष। शेर का शेरनी। शुभ का अशुभ। सलिष्ट का अश्लिष्ट और सलील का अश्लील। श्वेत का श्याम के रूप में जाना जाता है। फिर देखिएगा दोस्तों, तालव्य स्व से निकलकर जो बनने वाले हमारे विलोम शब्द हैं अगर उनके बारे में और आगे देखा जाए तो शासक का हमारा शासित होता है। शर्मनाक का हमारा सम्मानपूर्ण हो जाएगा। शकुन का अपशकुन। शांत का अशांत। श्वेतांबर का आपका दिगंबर हो जाता है। शांति का अशांति या फिर कोलाहल हो जाता है। शांत का आपका अशांत। शत्रु का मित्र। शारीरिक का मानसिक। शानदार का शर्मनाक और सरहरी का आपका देहाती या फिर ग्रामीण हो जाता है। सिक का आपका नख हो जाएगा। समित का उत्तेजित। श्वास का उच्छ्वास या फिर प्रश्वास हो जाता है। शोभन का आपका अशोभन। शिव का अशिव। शीर्ष का तल या फिर पात होता है। वहीं शेष का देखा जाए तो अशेष। शक्य का आपका अशक्य और सापित का आपका शाप मुक्त के रूप में जाना जाता है। फिर देखिएगा, शुद्ध या विशुद्ध का देखा जाए तो अशुद्ध। संकित का देखा जाए तो संकित का दोस्तों असंकित होता है। सूची का असूची। शयन का जागरण। शास्त्री का अशास्त्रीय। शिक्षित का अशिक्षित। शुभ का अशुभ। शालीन का घृष्ट या फिर उद्धत हो जाता है। शिष्य का गुरु। शास्त्रीकरण का निस्त्रीकरण हो जाता है, निशस्त्रीकरण हो जाएगा। शंक का आपका निशंक हो जाता है। शिक्षक का शिष्य या फिर विद्यार्थी के रूप में जाना जाएगा। श्रृंखलित का आपका विश्रृंखलित के रूप में जाना जाता है। शुल्क का आपका निःशुल्क। वहीं शिक्षा का आपका अशिक्षा। शक्ति का क्षीणता। सूर का भीरु और शूरता का भीरता के रूप में जाना जाता है। फिर उसके बाद दंत सौ से अगर देखें दोस्तों तो दंत सौ से हमारे संस्मरण का हमारा विस्मरण आता है। वहीं अगर देखा जाए तो संकीर्ण जो हमारा वर्ण है संकीर्ण का विस्तीर्ण हो जाता है। स्थावर का जंगम के रूप में जो इससे पहले पूछा भी गया है। सगुण का आपका निर्गुण। सामिस का निरामिस। समर्थक का विरोधी। स्वजाति का विजाति। सूक्ष्म का स्थूल। संक्षिप्त का विस्तार या फिर विस्तृत होता है। समानुनासिक का हमारा निर्नुनासिक। स्थिर का अस्थिर। स्वतंत्र का आपका प्रतंत्र के रूप में जाना जाता है। फिर बात करें सन्यासी की तो दोस्तों सन्यासी का गृहस्थ या फिर हमारा ग्रही होता है। सरस का नीरस। सुप्त का जागृत। साकार का निराकार। आकार का निराकार। सार्थक का निरर्थक। सादर का निरादर। सरल का कठिन कुटिल या फिर वक्र के रूप में जाना जाता है। सज्जन का दुर्जन हो जाता है। संहार का सृजन। वहीं साबुत का आपका विघटित हो जाता है। स्वागत का अवहेलना। सहोदर का आपका अन्योदर हो जाता है। सर्वज्ञ का आपका अल्पज्ञ। संयोग का वियोग। सापेक्ष का निरपेक्ष। साधु का असाधु। सहज का जटिल के रूप में देखने को मिलता है। फिर देखिएगा, अगर सुलभ का देखें तो सुलभ का दुर्लभ या फिर हमारा अलभ्य होता है। वहीं स्वकीय का परकीय। सम्मुख का विमुख। स्फूर्ति का आलस्य। सद्भावना का दुर्भावना। सद्भाव का दुर्भाव। सच्चरित्र का दुष्चरित्र। स्थूल का सूक्ष्म तन्वय या फिर दुर्बल होता है। वहीं अगर देखा जाए स्वीकृत का तो दोस्तों अस्वीकृत होता है।
स्वीकार्य का अस्वीकार्य, स्तुत्य का आपका निंद या फिर हेय होता है, सबल का निर्बल, समस्या का आपका निवारण, सुपथ का कुपथ, सुकर्म का कुकर्म या फिर दुष्कर्म हो जाता है, सौभाग्य का दुर्भाग्य, सत्संग का कुत्संग होता है, स्वतंत्रता का आपका प्रतंत्रता हो जाएगा, सकर्म का निष्कर्म, सविकार का निर्विकार, सरसता का आपका नीरसता के रूप में जाना जाता है। फिर अगर स्पष्ट को देखें तो स्पष्ट का दोस्तों हमारा अस्पष्ट हो जाता है, सर्द का आपका गर्म हो जाएगा, सद्गति का दुर्गति, संकल्प का विकल्प और समूल का हमारा निर्मूल, सहयोगी का आपका प्रतियोगी या फिर प्रतिरोधी विरोधी होता है, सदाचार का आपका कदाचार या फिर दुराचार, स्वर्ग का आपका नरक या फिर नर्क हो जाता है, सज्जन का संहार या फिर विनाश हो जाएगा। उसी तरीके से सत्कार का आपका दुत्कार या फिर तिरस्कार के रूप में जाना जाता है, स्वार्थ को हमारा परार्थ या फिर परमार्थ, वहीं अगर स्वार्थी को देखा जाए तो दोस्तों परार्थी के रूप में जाना जाता है। फिर अगर स्वार्थी को देखा जाए तो दोस्तों स्वार्थी का निस्वार्थ हो जाता है, सुसंगति का कुसंगति, स्खलित का आपका अस्खलित हो जाएगा, वहीं स्तब्ध का आपका अस्तब्ध हो जाएगा, संपन्न का विपन्न, सामान्य का विशिष्ट विशेष या फिर प्रमुख हो जाता है, स्वदेशी का परदेशी या फिर विदेशी होता है, सुमति का कुमति, संसक का निशंसक, सूखा का बाढ़, संत का अशंत, सक्षम का अक्षम, सत का आपका असत, सफलता का विफलता और वहीं संस्थापन का विस्थापन होता है, संपत्ति का विपत्ति और स्वाधीनता का आपका पराधीनता, सकर्मक का आपका अकर्मक के रूप में जाना जाता है। फिर देखिएगा सम्मान का आपका अपमान या फिर तिरस्कार के रूप में जाना जाता है, वहीं सम्मानजनक का अपमानजनक, सीधा का टेढ़ा, सापेक्षता का निरपेक्षता, सौम्य का उग्र, संधि का विग्रह, समास का ब्याह या फिर खंड विग्रह के रूप में जाना जाता है, संयोग का वियोग, सुयोग का कुयोग, सहयोग का असहयोग, समान का असमान, स्वल्पायु का चिरायु, सजल का आपका निर्जल होता है, सुशील का दुस्सलील, सावधान का असावधान फिर विश्राम के रूप में जाना जाता है, वहीं सावधान का लापरवाह के रूप में भी जाना जाएगा, कुशासन का आपका सुशासन के रूप में जाना जाता है, सुसाध्य का आपका दुसाध्य, सुअवसर का आपका कुअवसर और समर्थन का आपका विरोधी या फिर खिलाफत के रूप में जाना जाएगा। अच्छा, सुमति का आपका कुमति के रूप में जाना जाएगा। और अगर सहमति का देखा जाए तो असहमति, स्थिर का अस्थिर या फिर चंचल, और स्वर का आपका व्यंजन के रूप में जाना जाता है, सघन का विरल, सघनता का विरलता, समाधान का समस्या या फिर अवधान, वहीं सुगम का दुर्गम कठिन और सुकाल का अकाल दुष्काल और संगठन का आपका विघटन के रूप में जाना जाता है। फिर देखिएगा दोस्तों जो अन्य हमारे विलोम शब्द हैं उनके बारे में अगर बात करें तो सत्याग्रह का आपका दुराग्रह के रूप में जाना जाएगा, संपन्नता का विपन्नता या फिर निर्धनता, साध्य का असाध्य, स्निग्ध का अगर देखा जाए तो अस्निग्ध हो जाएगा, वहीं सुविधा का असुविधा, संभव का आपका असंभव, समुदाय का घटक, सफल का असफल, संगत का आपका असंगत या फिर बेमेल के रूप में जाना जाता है, सचेत का आपका असचेत या फिर मूर्छित अगर उसको देखा जाए, सकाम का आपका निष्काम होता है, सुगंध का आपका दुर्गंध और सन्मार्ग का आपका कुमार्ग हो जाता है, सदाशय का आपका दुराशय, सेवक का आपका स्वामी, सलज्ज का दुर्लज्ज और वहीं सभय का निर्भय या फिर अभय के रूप में जाना जाता है। फिर देखिएगा दोस्तों संस्कृति का देखा जाए तो विकृति के रूप में जाना जाता है, संयम का आपका असंयम या फिर संभ्रव्य के रूप में जाना जाता है, संभ्रम के रूप में, संतोष का असंतोष, साक्षर का निरक्षर, संकलन का विकलन, वहीं सात्विक का आपका तामसिक के रूप में जाना जाता है, सचेत का दोस्तों अचेत के रूप में जाना जाता है, सम का विषम, वहीं सवाद का आपका निर्वाद, वहीं सुनाम का आपका दुर्नाम के रूप में जाना जाता है, सुदूर का आपका सन्निकट होता है, समीचीन का आपका असमीचीन होता है, संयुक्त का वियुक्त या फिर असंयुक्त हो जाएगा, सुधा का आपका विष गरल या फिर हलाहल होता है, वहीं संयोग का वियोग, संस्कृत का असंस्कृत, संबंध का आपका असंबंध, संभाषण का आपका संभाषण, संदिग्ध का आपका असंदिग्ध, संभाव्य का आपका असंभाव और वहीं संपद का आपका विपद के रूप में जाना जाता है। फिर देखिएगा सित का देखा जाए दोस्तों तो सित का आपका अशित, सज्जन का दुर्जन, सरस का नीरस, स्त्री का पुरुष, सत्कर्म का दुष्कर्म या फिर कुकर्म के रूप में जाना जाता है, सत्कर्मी का दुष्कर्मी या फिर कुकर्मी के रूप में जानते हैं, वहीं सामर्थ्य को देखा जाए तो असामर्थ्य और सामान्य को असामान्य या फिर विशिष्ट के रूप में जाना जाता है, सचल को अचल और साधारण को असाधारण और विलक्षण विशेष के रूप में जाना जाता है। फिर देखिएगा दोस्तों समाप्त को देखा जाए तो असमाप्त के रूप में हम जानते हैं, वहीं समानता को असमानता के रूप में, संक्षेप को हम विस्तार के रूप में जानते हैं, वहीं संतुष्टि को हम असंतुष्टि, संतुष्ट को असंतुष्ट, सृष्टि को हम प्रलय और अस्पृश्य को हम स्पृश्य के रूप में जानते हैं,
सन्निहित को हम असन्निहित के रूप में जानते हैं। अब दोस्तों हमारे ह वर्णों से मिलकर बनने वाले जो विलोम शब्द है अगर उनकी बात करें तो हर्ष का दोस्तों शोक या विषाद के रूप में हम जानते हैं। हया या फिर हयादार का हम बेहया के रूप में जानते हैं। हे का हम स्तुत्य के रूप में जानेंगे। हित का अहित, हृदय का सहृदय, हत का अहत, ह्रास का हम रुदन। वहीं ह्रस्व का हम दीर्घ या फिर गुरु के रूप में जानते हैं। ह्रस्व का मतलब छोटा होता है और ह्रास का मतलब हानि और वृद्धि, इसके हम उसका तात्पर्य निकालते हैं। हिंसक का अहिंसक हो जाएगा, हानि का लाभ हो जाएगा, हिंसा का अहिंसा, हताश का आपका आश्वान हो जाएगा, होने का अनहोनी, हमदर्द का आपका बेदर्द हो जाएगा, हितकर का आपका अहितकर हो जाएगा, हल्का का भारी और हरियाली का आपका सूखा के रूप में जाना जाता है। अच्छा दोस्तों अब अक्षर से मिलकर बनने वाले जो हमारे वर्ण है अगर उनका देखा जाए तो क्षुण्ण का आपका अक्षुण्ण हो जाएगा, क्षय का अक्षय, क्षर का अक्षर, क्षम्य का अक्षम्य, क्षुद्र का आपका विराट विशाल या फिर महान के रूप में देखने को मिलता है। क्षीण का पुष्ट हो जाएगा, क्षुब्ध का आपका शांत हो जाएगा, क्षमता का अक्षमता, क्षमा का दंड, क्षत का अक्षत और क्षणिक का आपका शाश्वत के रूप में देखा जाता है। फिर अगर दोस्तों अगर देखा जाए ज्ञ से हमारे निकलने वाले जो ज्ञ वर्ण से निकलेंगे जो विलोम शब्द अगर उनके बारे में बात करें तो ज्ञात का अज्ञात हो जाएगा, ज्ञेय का अज्ञेय हो जाएगा, ज्ञान का अज्ञान, ज्ञानी का अज्ञानी या फिर मूर्ख हो जाएगा, श्रव्य का आपका दृश्य हो जाएगा, श्रोता का आपका वक्ता हो जाएगा और ऋत का आपका अनृत हो जाएगा। वहीं आपका ऋणी का उऋणी के रूप में, फिर ऋण का उऋण के रूप में हम लोग जानते हैं तो ऋणी का उऋणी के रूप में हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने विलोम शब्दों पे बात करी और विलोम शब्द को आज हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम दोस्तों समास या फिर संधि पे हम लोग आने वाले हैं। तो दोस्तों इसके बाद का जो चैप्टर होने वाला है हमारा, क्योंकि आप लोग इसके बाद एमसीक्यू सीरीज़ को ज़रूर देखना। एमसीक्यू सीरीज़ जब आप लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ज़रूर वहाँ पर हेल्प मिलेगी और एमसीक्यू सीरीज़ देखने के बाद आप लोगों को जो आप लोगों ने अभी तक थ्योरी सेशन में देखा उसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि इसके बाद की जो वीडियो हम लाएँ तो वो हम पर्यायवाची लाएँ या फिर कोई अन्य वीडियो अगर लानी है तो आप लोग उसके बारे में भी बता सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इसके बाद हम जो अगर सीरियल वाइज चलें तो फिर हमारा पर्यायवाची ही बचता है। अगर सीरियल वाइज नहीं चलें तो फिर दोस्तों हम तत्सम और तद्भव शब्द के रूप में भी जानेंगे। तो तत्सम तद्भव पहले कराना है या पर्यायवाची शब्द पहले कराना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम मैं उसके अनुसार ही आप लोगों के आगे की जो चैप्टर हैं उसके लिए आगे बढ़ूँगा। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सेशन ये सीरीज पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।